गठबंधन की अभी बात नहीं है। आपने बुलाया था कि विपक्ष भी अगर बुलाएगा तो भी मैं उसके साथ जाऊंगा, या मौजूदा सरकार बुलाएगी तो मैं उसके साथ जा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। मौजूदा सरकार तो सरकार में है, वो हमें तुरंत दे सकती है एक कलम से, हमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो देगी तो ठीक है, या फिर जो विपक्ष जिस बात की आप कर रहे हैं गठबंधन की, अगर वो हमें लिखित में ये चीजें देता है कि हम ये करेंगे तो हम जरूर करेंगे। अभी आपने महिला पहलवानों की बात की है, दूसरा तरह 22 तारीख को सुनवाई होनी है कोर्ट में और उनके आरोप तय होने जा रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं दूसरा तरह तो महिला पहलवानों को जो उन्होंने शोषण किया है, उसको देखते हुए क्या अभी तक उनकी जो है सदस्यता खत्म नहीं होनी चाहिए, क्या उनकी सांसद अब तक नहीं जानी चाहिए? बिल्कुल जानी चाहिए थी, लेकिन गई नहीं ना। अगर वो चली जाती तो हम यहाँ इकट्ठे क्यों होते? भाजपा में ये कारण है। हाँ अगर बिल्कुल, विपक्ष का नेता होता तो अब तक। अरे बिल्कुल है, खुल के कह रहे हैं हम। अगर वो कर देते जेल में, देश में न्याय व्यवस्था दुरुस्त होती और उनको उनका हक मिलता तो हम यहाँ इकट्ठे क्यों होते? इन मजबूरियों के कारण इकट्ठे हुए हैं। लेकिन आपको ये आश्वासन भी देते हैं, एक बार किसान को सत्ता में आने दीजिए, अगर वो जेल में नहीं हुआ तो उसे जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। बिल्कुल होगा सभी के साथ। किसान संगठन है आपका, किसके साथ खड़े हो रहे हैं? लोकसभा 2024 के चुनाव की बात करें तो किसके साथ आप लोग खड़े हो रहे हैं? क्या आपको लगता है किसान को सहारे की जरूरत है? किसान की बैसाखी पे सरकारें बनती, किसान को मेरे की सरकारें बनती, किसान को सहारे की जरूरत नहीं है। आप ये कहिए, अब किसान खड़ा हो गया है, किसान किसके साथ हो रहा है? किसान की मदद कौन लेना चाह रहा है? सभी। क्यों क्यों हम दो में से क्यों चुने? वो आके चुने, वो हमसे कहें, हे इस देश के किसान, हम आपको आगू करते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं। इस देश में 80% से ज्यादा आज भी किसान है। चौधरी चरण सिंह की बात भूल गए क्या आप? एक बात अपनी खेत की तरफ देखिएगा। मैंने धरना दिया था आप लोग जी, और जीत भी की थी और मोदी को हराया भी था। और आज धरने के बाद भी आज तक एमएसपी लागू नहीं हो पाया। तो पूछ रहा हूँ कि किसान किस तरफ जाएगा, क्या भाजपा की तरफ रुझान होगा या हमारा किसान अन्नदाता है? जी ऐसा है, जैसा इन्होंने बताया हुड्डा जी ने कि अभी 11 सदस्यीय कमेटी बनाई है और ये आज चौधरी चरण सिंह की धरती से, जैसे इंडिया गठबंधन आपका पटना से शुरू हुआ है जयप्रकाश नारायण जी की, ये चौधरी साहब की धरती से शुरू हुआ है आंदोलन। ये नया वो शुरू हो रहा है कि भाई किसान फैसला कर रहे हैं कि जब तक वो सत्ता में अपनी भागीदारी नहीं करेंगे, चाहे वो सीधे हो चाहे किसी के जैसा भी कहा, अगर साथ देते हैं, उम्मीद नहीं है कि कोई हमें साथ देगा, लेकिन फिर भी अभी हम चाह रहे हैं कि ये लोग साथ दें किसानों का। बहुत है लेकिन साथ नहीं है ना। नहीं, संगठन बहुत है, बिल्कुल आपकी बात सही है, बहुत सारे संगठन है, सहयोग बहुत है, बिल्कुल एक हो जाए तो यहाँ ऐसा है, संगठन बहुत है और सभी संगठनों के कई लोगों के यहाँ बैठे हैं, यहाँ कई संगठनों से लोग हैं, यहाँ कोई एक संगठन के लोग नहीं है। लेकिन यह है कि संगठन ये चाहते हैं कि 13 महीने धरने के बाद जिस तरह चला और आज भी किसानों की बात जो कही गई वो नहीं सुना, उसके अलावा जैसा कुछ भी नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलना। और जिनकी आज विपक्ष में है वो उनकी भी सरकारें रही हैं देश में, उनको भी देश ने देखा है, तो ऐसा नहीं है कि वो भी कोई आने वाले समय में बहुत ही कुछ कर दें। और हम तो मौका दे रहे हैं, जो आज मांगे जो इन्होंने 4 बताई, अगर ये चाहे सत्ता पक्ष मान ले चाहे विपक्ष मान ले, किसान को क्या जरूरत है आज फिर से। लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो कोई ना कोई विकल्प तो 76 साल की आज़ादी के बाद दिन पर दिन बर्बाद होता जा रहा है। किसान बर्बाद हो रहा है, मजदूर बर्बाद हो रहा है, जवान अग्निपथ योजना ले आए, जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिल रही है, हर वर्ग परेशान है, यहाँ तक कि आप कहें हर वर्ग, व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं है। तो आखिर भाजपा ने बात तो कही थी कि आय दुगनी करेंगे, वो बातें तो जुमला होती है ना। कई लोगों की 15 लाख रुपए आए, सबकी आप लोगों की भी जेब में आए होंगे, हम लोगों की में तो नहीं आए, पता नहीं कहाँ कहाँ आए। तो ये कई बातें आई हैं, अच्छी अच्छी बातें करी हैं उन्होंने, लेकिन 13 महीने धूप में बरसात में किस तरह दिल्ली में कांटे लगाकर तार लगाकर और इस तरह करने के बाद वो कानून भले ही उन्हें वापस लेने पड़े, लेकिन आज भी वो किसान के मुद्दे पे जागृत नहीं है, बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं। हो सकता है 24 के बाद में अडानी अंबानी ही चलने वाले हैं अगर ये हम किसान नहीं जागे तो। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि ये देश अडानी अंबानी की जागीर नहीं है, किसान की जागीर है, सबका है। और सबको जब तक नहीं मिलेगा, अगर ये नहीं करेंगे तो किसान खड़ा होगा, नौजवान खड़ा होगा, मजदूर खड़ा होगा, हमारे जवान खड़े होंगे, सब
जो आज परेशान वर्ग हैं वो सब लगेंगे और 2024 में कुछ ना कुछ करने का फैसला करेंगे। दुकान तो अभी समय लगातार किसानों के साथ दिखाई दे रही है। वो मोहब्बत की दुकान तो सरकार 2014 से पहले रह चुकी है। वो मोदी जी का काम है, मैं कहना नहीं चाहता, वो गांधी जी से और नेहरू जी से शुरू करते हैं, वो वही कहें तो ज्यादा अच्छा है। हम मोहब्बत की दुकान के ऊपर अभी नहीं जा रहे, मोहब्बत की दुकान जहाँ चले चले। हम तो इस बात को चाह रहे हैं कि चाहे मोहब्बत की दुकान कर दे, चाहे नफरत की दुकान कर दे, किसानों को उनका हक दे दे। किसान क्या रहा है, वो क्या कानून मांग रहा है कि अगर पैदावार कर रहा है तो उसको उसका हक मिल जाए। 6,000 रुपये आप देके किसान का अपमान कर रहे हो, क्यों अपमान कर रहे हो भाई? अगर आप किसान को उसके फसल का दाम दे दो। आज एक आईएएस की तनख्वाह 1400 गुना बढ़ गई है, पिछले 40 साल में उठा के देख लो। आप सोने का दाम 500 गुना से ज्यादा बढ़ गया है, किसान की फसल का दाम 40 गुना नहीं बढ़ रहा है। माल भी तो नहीं बिक पा रहा। सबसे मेन चीज जिन जिन चीजों के एमएसपी है जी, उस एमएसपी पे बाजार में माल नहीं बिक। नहीं, बाजार भी उन्हीं लोगों के हाथ में है, शेयर मार्केट भी उन्हीं लोगों के हाथ में है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी उन्हीं लोगों के हाथ में है, जो लोग चाहते हैं कि किसान बर्बाद हो। जब किसान की फसल तैयार होती है तो विदेशों से सामान मंगा लिया जाता है ताकि किसान की फसल का दाम बिल्कुल ना मिले। तो ये तो वही लोग चला रहे हैं। मेरा दो सवाल आपसे उत्तर ये है, तो इस समय अगड़ों पिछड़ों की राजनीति, पिछड़ों को लेकर दिल्ली में बैठक के नाते आज एक दलित सम्मेलन भाजपा का होना तो उसमें किसान संगठन या किसान कैसे फिट बैठेगा, कैसे उसको फेस करेगा। नंबर 2, गन्ने की पेराई शुरू हो गई। 1 लाख हेक्टेयर बुआई रकबा ज्यादा हुआ पिछले साल की तुलना में। रेट अभी नहीं सरकार ने बढ़ाए हैं, 2 साल से नहीं बढ़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में पंजाब और हरियाणा से कम गन्ने का दाम है। इसको लेकर आप लोग क्या चर्चा की है, कुछ करेंगे? मजदूरों को उनका हक भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा कैसे? क्या ये सरकार देगी? हम आज भी आप सबके माध्यम से सरकार से पूछते हैं। हमें 3 महीने का समय दिया गया था बॉर्डर्स पर कमेटी बनाने के लिए, आज तक एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं बना? अग्निपथ के लिए इन्होंने 3 महीने का समय मांगा था, हम कमेटी को रिव्यू करेंगे। आज अग्निपथ शहीद होके आ रहे हैं, उनको शहादत का दर्जा नहीं मिल रहा। कहाँ जाएंगे लोग? हमारे मजदूर भाई, कोरोना में क्या हालत हुई आप सभी ने देखा। इस देश की जो महिला पहलवान जिन्होंने देश का नाम रोशन किया था, उनको कुचला गया। कहां पर? दिल्ली में, प्रधानमंत्री आवास से जस्ट 1 किलोमीटर दूर। क्या उनकी गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा गया? लेकिन आने वाली पीढ़ी इस बात को याद जरूर रखेगी। या तो हमें हिसाब चाहिए सरकार से, जो 3-3 महीने की बात की थी, आप हमारे एमएसपी गारंटी कानून दीजिए, इस अग्निपथ को रद्द कीजिए। और अगर आप नहीं करते हैं तो आज हमने एक 11 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसका आज से शुरुआत हुई है और बहुत जल्दी वो निर्णय लेगी क्या हम लोकसभा चुनाव में सीधा आएंगे या अभी हमारी सरकार कोई बात मानती है या विपक्ष हमारी सुनता है। हम सबसे निवेदन करते हैं, हम इस देश की जनता से, आम किसान से, हम आम भूतपूर्व सैनिक से, देश के मजदूर से, देश की महिलाओं से ये निवेदन भी करते हैं और ये उनको आश्वस्त भी करते हैं, अगर सरकार या विपक्ष उनका साथ नहीं देगा तो इस देश का बेटा, इस देश का भाई, किसान और जवान उनके लिए हमेशा खड़ा है।